जेफरी जो अपने डे 2 में है नो फैब का, और अभी उसको हॉर्नी फील हो रहा है और आप सबको पता है वो कहाँ जाने वाला है। लेकिन नहीं, वो पॉर्नहब में नहीं गया क्योंकि उसको पता है नो फैब के बारे में। एंड इट्स डे 3 ऑफ नो फैब। वो सुबह उठ के अपना फोन यूज कर रहा है कुछ मीम देखने के लिए, और ये क्या, उसको कुछ अनयूजुअल चीज दिख गया। एंड उसके बाद वो और उसके अंदर घुसता चला गया और डीपर एंड डीपर इतना सारा फोटोज देखने लगा। फिर किसी ने उस पॉर्न स्टार का लिंक दे के रखा था एंड वो इतना भावुक हो गया, वो चला गया कॉर्न हब में। एंड इट्स राउंड 2। वो कॉर्न हब में गया और उधर एक कंटेंट देखा, स्ट्रेंजर गिविंग $200 टू मेड एंड गेट फक्ड। और ये कंटेंट देख के उसको बहुत मजा आया। वो ऐसा कंटेंट और देख रहा था, उसको मजा चाहिए था, तो और देखते देखते और अच्छा पॉर्न वीडियो खोजते खोजते उसने उस वेबसाइट पर 30 मिनट बर्बाद कर लिए एक अच्छा पॉर्न खोजते खोजते। इट्स राउंड 4, रात का समय। आई कांट स्लीप विदाउट फैपिंग। चाइल्ड लाइफ। एडोनिस अपने आसपास देखता है और फीलिंग सो सेम अबाउट द यंग मैन, फैट, लेजी, अनडिसिप्लिन मैन जिसका टीटीज है, मतलब एक मैन हो के जिसका बुब्स है, बट उसको पता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में। लेकिन सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक हार्ड चीज होता है और सबको तो भाई मजा ही चाहिए। लेट मी टेल स्टोरी ऑफ माई सेल्फ। जब मैं 8-9 क्लास में था तब मैं एक इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया था। मैं जिस बैच में आता था उस बैच में बहुत कम बच्चा आता था। एंड जब मैं बैठता था बेंच में तब कोई फीमेल उमेल कोई लड़की थी नहीं, बस हम और मेरा वही जेफरी फ्रेंड्स। ज़्यादा बड़ा रूम नहीं था, नॉर्मल रूम। लेकिन वो जो टीचर पढ़ाती थी इज सुपर हॉट, मतलब बहुत सुंदर, बहुत हॉट थी। एंड यू कांट बिलीव वो पढ़ाती थी और नीचे बेंच रहता था। एंड आई यूज्ड टू फ्लैप इन फ्रंट ऑफ द टीचर ब्रो। मतलब टीचर पढ़ा रही है, हम नीचे अपना फैप कर रहे हैं, और ऐसा इतना सीक्रेटली हम फैप करते थे कि मेरे दोस्त लोग को भी ना पता चले। आई यूज्ड टू फैप। That's why I love the tuition, bro. I love the tuition. I go every day on time. Oh, I got the bicep pump, bro. Bicep पूरा pump है मेरा। So where I am? जब वो पढ़ाती थी बुक में तो हम लोग के पास आती थी, पास आके समझाती थी, तो ऐसे झुक के जब समझाती थी, ऐसे झुक के जब समझाती थी तो मतलब नॉर्मल ऐसे टॉप उप पहनती थी तो उसका क्या बताएं, उसका पूरा नेवल दिखता था और उनको लगता था कि हम लोग बच्चे हैं तो कुछ समझेंगे नहीं, इसलिए वो ढकती उकती भी नहीं थी। उसका पूरा मतलब अगर आप ऐसे झांक के देखे तो उनका पूरा नीचे तक दिख जाता था, मतलब बुब्स दिखता था सिंपल। इस लड़की में मेरे को क्रश था, उससे तो तब मैं सिम था तो उससे तो हम बात कर नहीं पाते थे। आई गो ऑन हर प्रोफाइल एंड सी हर फोटो एंड फैब एट नाइट थिंकिंग अबाउट हर। व्हाट आई हैव डन ब्रो, व्हाट आई हैव डन। जो हम पहले कर चुके हैं वो बहुत जन अभी तक करता है। ऐसा मेरा बात नहीं है, हम बहुत जन को देखे हैं, मतलब लिटरली, मतलब मेरे से बड़ा जन को देखे हैं, मतलब जिनका शादी भी हो गया उनको भी हम देखे हैं। उनको अपना बीवी से सेक्स नहीं मिल रहा, वो हिला रहे हैं, वो लिटरली मास्टरबेट कर रहे हैं क्योंकि वो अपना लाइफ से खुश नहीं है। क्योंकि मास्टरबेशन एक ऐसा हैबिट बन गया, जैसे कि ब्रश करना हैबिट होता है, खाना हैबिट होता है, नहाना हैबिट होता है, ऐसे एक मास्टरबेशन हैबिट बन जाता है।
बहुत टाइम वेस्ट होता है ये सब में। मैं इस टाइमलाइन में था जब मैं मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा ही करता था। मेरे को तो भाई पॉर्न ढूंढने में, एक बढ़िया सा पॉर्न ढूंढने में मेरा 1-2 घंटा वेस्ट हो जाता था, एक बढ़िया सा पॉर्न ढूंढने में। उसके बाद आप मास्टरबेशन करने में उतना समय नहीं लगता था, एक बढ़िया पॉर्न ढूंढने में 1-2 घंटा। मतलब आप सोच रहे डेली अगर जो 1-2 घंटा आप ऐसे वेस्ट कर रहे हैं, वही सब कचरा चीज़ घुसा रहे हैं ना आपका फैमिली के साथ रिलेशनशिप अच्छा है ना कुछ। अगर आप देख रहे हैं स्टेप मॉम, स्टेप सिस, यही सब आप देख रहे हैं, अगर आपके सामने आपकी मम्मी बैठी है तो आपको वही सब दिमाग में घूमेगा ना। अगर आपके सामने बहन बैठी है तो वही सब दिमाग में घूमेगा। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस टू सी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दिस काइंड ऑफ कंटेंट। मतलब तुम जिस लड़की को चाहते हो, जो लड़की तुमको सुंदर लगती है, and she is getting fucked by someone else and you are seeing and masturbating. What the fuck, bro? And you are seeing that girl and enjoying yourself. आप ये नो फैप का टॉपिक, ये नो फैप का वीडियो 100 बार तो देखे ही होंगे कि नो फैप खराब होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन आप फिर भी कर रहे हैं। हम भी पहले देखते थे नो फैप, बहुत सर्च किया हाउ टू स्टॉप मास्टरबेशन। हम बहुत सारे यूट्यूबर को देखे हैं, बोलता है इस डे 13, इस डे 36 एंड आई एम ऑन नो फैप, इच डे 7000 एंड आई एम गेटिंग गर्ल्स एंड आई एम गेटिंग स्ट्रॉन्ग। व्हाट द फक ब्रो, व्हाट द फक। इस डे 1 विथ कोई बियर्ड वर्ड नहीं है एंड इच डे 200 पूरा फुल ऑफ बियर्ड एंड गर्ल्स। ये सब सिर्फ होता है व्यूज पाने के लिए, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो फैक्ट से, भले व्यूज ना हो लेकिन फैक्ट बता रहे हैं। बहुत यूट्यूबर्स को देखते हैं, बोलता है अगर आप डे 3 या डे 4 में हो और आपको डे 90 तक जाना है, अगर आप हिला लिए तो आप सब कुछ हार गए। इफ यू रिलैप्स you lose all of it and you have to start again from the first point। मतलब अगेन आपको डे 1 से शुरू करके डे 90 में जाना है। अगर मान लीजिए आप अभी डे 4 में हैं, अगर आप रिलैप्स मतलब आप हिला लिए, आपको फिर से डे 1 में जाना है। सो इस सिचुएशन में क्या होता है, जो मान लीजिए डे 5 में, डे 6 में है, वो मान लीजिए हिला लिए, वो डिप्रेस फील होते हैं और उसको फिर से डे 1 से जाना पड़ता है। तो ही इज गेटिंग बोर्ड ऑफ दिस एंड ही इज डूइंग अगेन एंड अगेन वो स्ट्राइक मेंटेन कर रहा है, अगेन फिर से वो रिलैप्स कर रहा है, अगेन फिर स्ट्राइक मेंटेन कर रहा है, अगेन फिर से रिलैप्स कर रहा है। क्या कोई फायदा नहीं भाई। आपके दिमाग में वही चल रहा है कि आज नहीं हिलाएंगे, मेरा तीसरा दिन है, आज हम नहीं हिलाएंगे। पूरा दिमाग में वही सब चलता रहता है। ना आप कुछ काम कर पा रहे, ना आप किसी से बात कर पा रहे अच्छा से, ना आप आई कांटेक्ट मेंटेन कर पा रहे। इट्स लाइक अगर आप एक दिन जिम ना जाए, आपका जितना भी मसल्स बना है सब खत्म हो जाएगा। वो यूट्यूबर का यही मतलब है, जो यूट्यूबर्स लोग बोलते हैं। ऐसा बात नहीं है। आप लोग ये नहीं देख रहे हैं कि जो लड़का एक दिन में 5-6 बार करता था, अभी वो 3-4 दिन नहीं कर रहा। मतलब आप सोच रहे नहीं कर रहे। इज अ बिग प्रोग्रेस ब्रो, इज अ बिग प्रोग्रेस। फिर आप स्ट्राइक मेंटेन कर रहे, फिर आप 4-5 दिन हो गया आप नहीं लाए। इट्स अ बिग प्रोग्रेस। जो बच्चा एक दिन में 6 बार हिला रहा है, अभी वो हिला ही नहीं रहा 4 दिन तक, इज अ डैम बिग प्रोग्रेस। द गोल्डन रूल ऑफ नो फैप इज टू फॉरगॉट दैट नो फैब एक्सिस्ट। मतलब आपको भूल जाना है कि नो फैब बोल के भी कुछ चीज़ होता है। मतलब आप ऐसा समझिए, जो वेजिटेरियंस होते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आज डे 69 है, आज हम चिकन नहीं खा रहे, वो ऐसे गिनते नहीं है। आज डे 78 है, आज हम चिकन, एग, फिश ये सब हम नहीं खा रहे। आज डे 700 है, आज हम चिकन, ये सब वो गिनता ही नहीं है जो वेजिटेरियंस होते हैं।
जैसे कि मेरे को याद ही नहीं हम लास्ट बार शुगर कब खाए थे, क्योंकि हम खाते ही नहीं है। मतलब आप भूल जाए कि आप स्ट्रिक ना फॉलो करें भाई, कि आज पहला दिन हम नहीं हिलाया, दूसरा दिन नहीं हिलाया। आप स्ट्रिक ना फॉलो करें, आप बस छोड़ दीजिए। आप प्रेशर ही मत डालिए कि आज नहीं हिलाना है भाई, आज छोड़ दीजिए। आपका जब मन आप हो तब हिलाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप डेली हिला रहे। अपने आप को बिजी कीजिए। जैसे कि अब मान लीजिए सुबह उठे, अब कंटेंट क्रिएट कीजिए। आप कुछ काम, प्रोडक्टिव काम कीजिए। जैसे सुबह उठे, प्रोडक्टिव काम किए, फिर स्कूल चले गए, स्कूल से आए ट्यूशन गए, ट्यूशन से आके जिम गए, तो आपके पास टाइम ही नहीं बचा ये सब सोचने का कि आज डे 20 है कि 18 है ऑफ नो फैप। आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। अगर आप फोन नहीं देखेंगे, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। बताओ आप कितना टाइम लगता है ये सब करने में। सो डू द हार्ड वर्क, स्पेशली when you don't feel like it. So thanks for watching my video.